में कनुआ नाम का एक मिस्त्री रहता था। साल के बाकी समय तो उसके पास काम सही चलता था, लेकिन बारिश के आते ही उसका पूरा काम ठप पड़ जाता था, जिसके कारण उसकी पत्नी नक्को उससे बहुत नाराज होती थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं है, कुछ लाओगे या भूखा मारने का इरादा है? अरे ये कैसे बोल रही हो तुम? हैं? तुम्हारे तो मुंह से आग बरसती रहती है हर समय। जब पेट खाली होता है तो मुंह से आग ही बरसती है, फूल नहीं बरसते। अरे अब मैं क्या करूं? हैं? जब बारिश शुरू होते ही मेरा काम बंद हो जाता है तो मैं क्या करूं बताओ? तो ऐसा काम ढूंढो ना जो 12 मास चले। घर से निकल जाओ और जब तक कोई काम ना मिले वापस ना आना। अरे ना करो, जाकर कोई काम ढूंढो और खाने के लिए कुछ लेकर आओ। अगर खाली हाथ वापस आए तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कनुआ काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाता है। वो भटकता रहता है पर उसे कहीं भी काम नहीं मिलता। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो थका हारा कहीं से आ रहा होता है। अरे तुम क्या काम करते हो भैया? मैं तो लोगों के घरों में नौकर का काम करता हूँ। क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। मुझे बस ये पूछना था कि ये अच्छा काम है ना? अगर तुम मेहनत करने वाले आदमी हो तो ये अच्छा काम है, और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये काम कभी बंद नहीं होता। यहाँ तक कि किसी के मरने पर भी काम बंद हो जाते हैं, लेकिन ये काम और उल्टा बढ़ जाता है। ये सब सुनकर कनुआ भी नौकर बनने की ठान लेता है। वो बिरजू और मुन्ना लाल के घर काम करने लगता है। धीरे धीरे वो अपनी मेहनत और ईमानदारी से सबका भरोसा जीत लेता है। कनुआ, तुम सचमुच बहुत मेहनती हो। तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं चल सकता। धन्यवाद मालिक, ये तो मेरा कर्तव्य है। बिरजू के घर से निकलकर वो मुन्ना लाल के घर जाता है। कनुआ, तुमने हमारे सारे काम बहुत अच्छे से संभाल लिए हैं। तुम्हारी वजह से हमें कोई चिंता नहीं होती। धन्यवाद भाभी जी, आप खुश तो हम भी खुश हैं। इन दोनों घरों में ईमानदारी से काम करने से उसे तारीफ तो भरपूर मिल रही थी, मगर बहुत अच्छा पैसा नहीं मिल रहा था, जिस वजह से उसकी पत्नी अभी भी उससे नाराज रहती थी। अब तुम्हारा मुंह क्यों फूला हुआ है? दो घरों में काम करते हो और लेकर क्या आते हो ये जरा से सिक्के? इनका क्या मैं अचार डालूं? अरे जो मेहनताना मिलता है वही तो लेकर आऊंगा ना, या उनके घर में डाका डाल दूं? हैं? मुझे नहीं पता, कुछ भी करो, अच्छा कमा कर लाओ, वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। कनुआ अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। वो उससे दूर नहीं रह सकता था, इसलिए वो ज्यादा पैसे घर लाने के लिए एक युक्ति लगाता है। मालिक, मुझे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो कनुआ, क्या बात है? मालिक, मैंने सुना है कि मुन्ना लाल साहब ने आपके कपड़ों की नकल करके उन्हें सस्ते दामों में बेचना शुरू कर दिया है। क्या मुन्ना लाल ऐसा कैसे कर सकता है? मेरे कपड़े की नकल? जी मालिक, ये सच है। वो कह रहा था कि आपके कपड़े अब नहीं बिकेंगे, क्योंकि उसने वैसे ही कपड़े सस्ते में बेचने शुरू कर दिए हैं। बिरजू इस बात से बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद कनुआ मुन्ना लाल के घर जाता है। साहब, मैंने सुना है कि बिरजू साहब ने आपके ग्राहकों को ये कहकर लुभाना शुरू कर दिया है कि आपके कपड़े तो घटिया हैं। क्या बिरजू ऐसा कैसे कर सकता है भाई? वो तो मेरा दोस्त जैसा है। क्या बताएं साहब, आजकल पता नहीं चलता कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। मैंने खुद सुना है, वो कह रहे थे कि आपके कपड़े किसी के लायक नहीं है और लोग अब उनके पास ही आएंगे। मुन्ना लाल भी इस बात से बहुत नाराज हो जाता है। दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। कनुआ अब उनकी पत्नियों के बीच भी आग लगाने की योजना बनाता है। भाभी जी, चांदनी भाभी कह रही थी कि आपका पहनावा बहुत खराब है और आपकी चुनी हुई साड़ियाँ पुरानी जैसी लगती हैं। क्या? चांदनी ऐसा कैसे कह सकती है? मैं उसे दिखाऊंगी कि असली पहनावा क्या होता है। बड़ी आई। भाभी जी, सरिता भाभी कह रही थी कि आपकी साड़ियाँ देखकर ऐसा लगता है जैसे कि मछली बेचने वाली की साड़ी हो। मुझे पता ही था कि वो मुझसे जलती है, जल कुकड़ी कहीं की। कनुआ ने बिरजू और मुन्ना लाल के परिवारों के बीच अनकही दुश्मनी पैदा कर दी थी। वो लोग एक दूसरे से चिढ़ने लगे। लेकिन जब दिवाली आई तो सरिता ने सोचा कि त्योहार के मौके पर दुश्मनी खत्म कर देनी चाहिए। उसने कनुआ से कहा,
कनुआ, ये मिठाई मुन्ना लाल के घर दे आना और कहना कि दिवाली की शुभकामनाएं। ठीक है भाभी जी, अभी दे के आता हूँ। लेकिन रास्ते में ही कनुआ वो मिठाई खा गया। फिर जब वो चांदनी के घर पहुंचा तो चांदनी ने भी कनुआ के हाथ बिरजू के घर मिठाई भिजवाई। लेकिन इस बार कनुआ मिठाई को अपने घर ले गया। मैंने मिठाई भेजी, लेकिन चांदनी से इतना ना हुआ कि वो भी भेज देती। मुझे बड़ा ही शौक चढ़ा था दोस्ती करने का, पर सरिता इस लायक है ही नहीं। मेरी मिठाई देखकर थोड़ी शर्म ही कर लेती। अब आखिर उसने उन्हें धोखा देने का सोचा, जिसके लिए वो इतने समय से तैयारी कर रहा था। मालिक, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, इलाज के लिए बहुत से पैसों की जरूरत है मालिक। कितने पैसे चाहिए कनुआ? मालिक, कम से कम 50,000। ठीक है, ये लो, और पैसे भी जल्दी लौटा देना। जी मालिक, धन्यवाद। कनुआ पैसे लेकर गायब हो जाता है और काम पर वापस नहीं आता। नक्को वो पैसे देखकर बहुत खुश होती है, पर उधर बिरजू बहुत गुस्से में आ जाता है और तुरंत पंचायत बुलाने का फैसला करता है। सरपंच जी, कनुआ ने मेरी मदद का गलत फायदा उठाकर बहुत सारे पैसे ले लिए और अब वो काम छोड़कर भाग गया है। हमें इस धोखेबाज को सजा देनी होगी। अब हम कनुआ को बुलाकर उसका पक्ष भी सुनेंगे और फिर उचित निर्णय लेंगे। पंचायत में कनुआ को बुलाया जाता है। वहाँ बिरजू, नक्को, सरिता, मुन्ना लाल, चांदनी और गांव के अन्य लोग भी मौजूद थे। कनुआ, तुम्हारे ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं। बिरजू का कहना है कि तुमने उससे धोखाधड़ी करके पैसे ले लिए हैं और काम छोड़कर भाग गए। क्या ये सच है? सरपंच जी, ये सरासर झूठ है। इन्होंने खुद मुझे काम से निकाला था। इसी बीच मुन्ना लाल और चांदनी बोल पड़ते हैं। सरपंच जी, बिरजू हमेशा खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। वो अपने नौकरों को हमेशा तंग करता है। हाँ, और बिरजू की पत्नी सरिता भी कम नहीं है। वो भी कनुआ को परेशान करती रहती थी, मैंने खुद देखा है। हाय झूठी कहीं की, झूठ नहीं सच है ये। मुझे देखो, मैं तो बिल्कुल हट्टी कट्टी हूँ। ये लोग झूठी कहानी बना रहे हैं कि मैं बीमार हूँ। बहुत बड़े झूठे हैं ये दोनों पति पत्नी। उन तीनों की बात से कनुआ को सहानुभूति मिलने लगती है। कनुआ के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बल्कि गवाह उसके हक में है, इसलिए कनुआ आजाद है। लेकिन सरपंच जी, उसने मेरे साथ धोखा किया है। देखो भाई, फैसला हो चुका है। कनुआ राहत की सांस लेता है और पंचायत से बच निकलता है। बिरजू के यहाँ काम छोड़कर उसने सरपंच के यहाँ काम करना शुरू कर दिया और वो सरपंच का बहुत चहीता बन गया। इस दौरान एक दिन चांदनी अपने गहनों की मरम्मत करवाने बाजार जा रही थी। कनुआ, मैं बाजार जा रही हूँ, गहनों की मरम्मत करवानी है, घर का ख्याल रखना। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं ही आपके गहनों की मरम्मत करवा लाऊंगा, आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, तुम भरोसेमंद आदमी हो, ये लो, ध्यान रखना। चांदनी ने कनुआ को अपने गहने सौंप दिए, लेकिन कनुआ उन्हें लेकर गायब हो गया। चांदनी मुन्ना लाल के साथ उसके घर पहुंची तो कनुआ ने इससे साफ इनकार कर दिया। थक हार कर उन दोनों ने पंचायत में शिकायत दर्ज करवाई। कनुआ, तुम्हारे ऊपर गहने चुराने का आरोप है, क्या ये सच है? सरपंच जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये गलतफहमी है। गलतफहमी? मेरे गहने तुमने ही लिए थे और अब झूठ बोल रहे हो। सरपंच जी, मुझे लगता है कि मुन्ना लाल और चांदनी ने कनुआ को फंसाने की साजिश रची है। हाँ, चांदनी हमेशा कनुआ से जलती रहती है। वो नहीं चाहती कि कनुआ हमारे घर में काम करे। अरे, इसने तुम्हारे साथ भी तो यही किया था। तुम तो इसकी सच्चाई जानती हो। तुमने हमारा साथ दिया था, जो हम तुम्हारा साथ दें। कनुआ मेरे घर में भी काम करता है और मैं उसे जानता हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। कनुआ एक बार फिर से बच जाता है। आपने तो कमाल कर दिया।
अब हमारे पास बहुत सारे पैसे और गहने हो गए हैं। चलो अब हम लोग शहर चलकर रहते हैं। चलो चलेंगे, शहर भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ा हाथ तो मार लो। एक ऐसा बड़ा हाथ? सरपंच के घर। कनुआ सरपंच के साथ धोखा नहीं करना चाहता था, लेकिन नक्को के बल देने पर वो राजी हो जाता है। वो कागज बनवाता है जिसमें लिखा होता है कि सरपंच की सारी जायदाद कनुआ के नाम है, और उस पर सरपंच की मुहर लगवा लेता है। सरपंच जी, ये राशन का कागज है, इस पर जरा अपनी मुहर लगा दीजिए तो मुझे आसानी से राशन मिल जाएगा है। हाँ, ये लो। मुहर लगते ही कनुआ के तेवर बदल जाते हैं और वो सरपंच को घर से बाहर निकाल देता है। अब तू पागल हो गया है क्या कनुआ? है ये क्या कर रहा है? आपने अपने हाथों से अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है। ये घर अब मेरा है, इसीलिए फौरन यहाँ से निकल जाओ, समझ गए? धोखेबाज कहीं के। इसका मतलब मुन्ना लाल और बिरजू सही कह रहे थे, तूने उन्हें भी धोखा दिया है। जाओ और जहाँ जाकर शोर मचाना मचाओ, मेरा दिमाग मत खाओ, समझे? अब सरपंच अपने लिए पंचायत बुलाता है, लेकिन बिरजू और मुन्ना लाल दोनों ही उसका साथ देने को तैयार नहीं होते। अब हम में से कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा सरपंच, तुम्हें अपने ही कर्मों की सजा मिली है। सही कह रहा हो बिरजू, इस सरपंच ने हमेशा गलत फैसले लिए हैं। नहीं, ये समय लड़ने का नहीं है। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे तो ये कमीना कनुआ हमेशा लोगों को धोखे से बेवकूफ बनाता रहेगा। सही कहा तुमने सरिता, हम दोनों के साथ जो हुआ सो हुआ, पर अब इस धोखेबाज को सजा मिलनी ही चाहिए। वो चारों मिलकर कनुआ के खिलाफ गवाही देते हैं। सरपंच अपनी बात भी सबके सामने रखता है और आखिरकार कनुआ को पकड़ लिया जाता है। ये कागजात अभी के अभी मुझे वापस कर दो, और दूसरा जो तुमने बिरजू के पैसे लिए और मुन्ना लाल के गहने हड़पे, उन्हें भी वापस कर दो, और अब तुम्हें आजीवन कारावास दिया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा ना करो, मेरे पति को छोड़ दो। आपके चिल्ला रही है कमीनी है? ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। ना मैंने तेरी बात मानी होती और ना आज मैं इस जगह पे खड़ा होता, समझी? कनुआ उन लोगों के पैसे, गहने और कागजात वापस कर देता है और फिर उसे कारावास में डाल दिया जाता है।